गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिकॉल करते हैं ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ एपी जो भी हमने अभी पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ चुके हैं nth टर्म निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था L माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया था। और ये फॉर्मूला हमने किससे बनाया था? लास्ट टर्म्स वाले फॉर्मूले से, ए एन, या इसको एल से भी डिनोट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इससे ही हमने फॉर्मूला बनाया था। इससे हमने ये वाला फॉर्मूला क्रिएट किया था क्योंकि हमने यहाँ से एन की वैल्यू निकाल ली थी, तो ये बन गया था। और हम जल्दी क्वेश्चन करने के लिए इसको याद रख लेते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। एन इज अ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एपी के अंदर कितनी टर्म्स होती है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं सम की, कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, पहले तो मैं वो लिखवा देता हूँ, लेकिन फिर हम बात करेंगे सम ऑफ एन एपी। एपी में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका सम कैसे आप फाइंड आउट कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक याद रखना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन तक करोगे तो इसका फॉर्मूला आप सीधा याद रखना, ये होता है इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी आपको गिवन है, ठीक है। अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। स्क्वेयर्स, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन का स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इक्वल टू में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6, ठीक है, याद रख लोगे। अब सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एन का क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? एन प्लस वन बाय टू, इसी का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था उसी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये 3 फॉर्मूलाज आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले जब आप 11th क्लास में आओगे या 12th क्लास में आओगे तो आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम की। अब एपी में सम निकालने के लिए 2 फॉर्मूलेज होते हैं, मैं आपको दोनों फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ। एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी एक ब्रैकेट होती है, जैसे कि मैं n माइनस वन के ऊपर बार लगा रहा हूँ तो ये भी एक बार ब्रैकेट होती है। आप चाहो तो पैरेंथेसिस लगा सकते हो, ठीक है। दोबारा फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। एस एन का फॉर्मूला n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स ऑफ एन एपी, ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है? लास्ट टर्म। हम लास्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं? टी एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं और एल से भी डिनोट कर सकते हैं। आप इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं, हम इन 2 फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को निकालने के लिए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, जब यूज़ करूँगा तो आपको मैं बता दूँगा कि इसका यूज़ कैसे कर सकते थे। एस एन माइनस एस एन ऊपर एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन। ए एन क्या होगी? लास्ट टर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, वैसे मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, अवॉइड करूँगा इसका यूज़, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बात याद रखना कि हमें हमेशा
कोई भी हम एपी में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम हमेशा ए डी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ए माने फर्स्ट टर्म, डी माने कॉमन डिफरेंस, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यदि ये इसमें से एक नहीं दिया हुआ है और एक गिवन है तो हमेशा वो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा या कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा कि आप दूसरा भी फाइंड आउट कर सको, या फिर कोई दो इक्वेशन देगा जिसमें वेरिएबल ए और डी में होंगी वो दोनों की दोनों इक्वेशन, यानी कि जिसमें वेरिएबल ए और डी हैं, दो इक्वेशन दे देगा। आपको पता है दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं और आप फाइंड आउट कर लोगे ए और डी की वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद अब सम के फॉर्मूलेज में आपको एन की ज़रूरत पड़ती है, ए की ज़रूरत पड़ती है, डी की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभार दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें एल की ज़रूरत पड़ जाती है, ए की ज़रूरत पड़ जाती है और एन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखो इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, यानी कि ए और डी इसमें है, ए इसमें है, यानी कि ए तो मेन रहेगा ही रहेगा और एन मेन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम जनरली ए और डी फाइंड आउट करेंगे जिससे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज़्यादा 90% सोल्व हो जाएगी। तो हमें किस पे फोकस करना है, ए और डी की वैल्यूज़ निकालने पर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। एपीज़ का सम निकालना है। पहली एपी आपके सामने गिवन है 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 टर्म तक, अप टू 10 टर्म तक, यानी कि 10 टर्म का मतलब है एन कितना हो गया, 10 हो गया। एन कितना हो गया, 10 हो गया। ए कितना हो गया, आप कहोगे 2 हो गया। और डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। डी कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए अब आप ये देखिए, मैं आपको शो कर रहा हूँ। डी कितना आ गया 5, ए कितना हो गया 2 हो गया, एन कितना हो गया 10 हो गया। आपको अब क्या पता है, ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूलाज में यही चाहिए, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। कौन सा, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो वाला फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को कर लीजिए। मैं कर देता हूँ आपके लिए फॉर्मूला लगा के। एन कितना था 10/2, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। 2 इंटू ए कितना है, ए कहोगे आप 2 आया था जी, प्लस एन कितना था 10, 10 माइनस 1 9, डी कितना है आप कहोगे 5 था। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट। अब 2 5 से 10 होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सोल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 9 5 जा 45। ठीक है, अब 45 प्लस 4 आप कहोगे 49, 5 बाहर है और 49 यहाँ पे आ गया। अब दोनों की क्या कर दो, आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। 49 5 जा 245, तो यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, -37, -33, -29 एंड 12 टर्म तक। ठीक, अब एन पता चल गया आपको 12 है, ए पता चल जाएगा आपको -37 है, और डी पता चल जाएगा। डी क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकंड या लास्ट में से सेकंड लास्ट। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, डी आ जाता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपीज के बीच में जो गैप बनेगा, जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा, डी भी निकाल लेते हैं। डी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, डी इज इक्वल टू -33 -37, गलती मत करना, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा, प्लस के 4। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसे सही करना। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता चल गया होगा, देखो ए -37 एन 12 और डी 4। अब क्या है, सिर्फ फॉर्मूलाज लगाना है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। एन कितना था, एन था जी 12, तो 12/2,
2 इंटू ए कितना है, आप कहोगे -37 प्लस n-1, n-1 मतलब 12 - 1 11 हो गया। और डी आपको पता है कितना था, 4 आया था। अब इसको सोल्व करना, 2 6 12, तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ब्रैकेट 37 2 जा 74, तो माइनस के 74 प्लस 11 4 जा 44 -74 प्लस 44, तो ये हो जाएगा माइनस के 30। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -180, 3 6 जा 18 या 6 3 जा 18, 0 1 पीछे और माइनस आगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला करते हैं। अगला मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। मैं आपको बता देता हूँ, ए कितना है इसमें, 0.6, डी कितना है 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा, कर लीजिए माइनस, तो ये आ जाएगा डी कितना आ जाएगा 1.1। एन कितना आ जाएगा, एन आपको गिवन है 100। बस अब आप सम का फॉर्मूला लगा देना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी सम्स गिवन बिलो, इनका सम्स निकालना है। अब मुझे बताइए इसमें क्या गिवन है आपको, आप कहोगे इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन लग रही है, ये रही ये रही ये रही, यानी कि एल गिवन है इसमें आपको, ठीक है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो एन निकाल लो या एन मत निकालो। मैं अब करता हूँ आपके सामने। अब देखो ए कितना है, आप कहोगे ए तो 7 है जी, पहले मैं जो गिवन होता है मैं उसको लिख लेता हूँ। डी कितना है, आप कहोगे जी ये tan 1/2 कितना बन जाएगा, बताइए कितना बनेगा tan 1/2, 10 to 20 21/2 बन जाएगा, यस और नो, ठीक है। सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि A2 माइनस A1 होगा ना, तो tan 1/2 तो 21/2 बन जाएगा, उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 7 माइनस करना पड़ेगा, डी निकालना है। इतना हो गया। आप इसको चाहो तो आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, वो भी मैं वही बताता हूँ। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी कितना आ जाएगा, आप कहोगे 7/2 आ जाएगा, एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है। अब एक गिवन है, एल कितना गिवन है, आप कहोगे एल गिवन है जी 84, ठीक है। अब आपको एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एन की ज़रूरत तो दोनों सम में थी। फर्स्ट वाले जो फॉर्मूला था सम का उसमें भी ज़रूरत थी, और सेकंड वाला फॉर्मूला था उसमें भी एन की ज़रूरत थी, और दोनों में ए की ज़रूरत भी थी, ठीक है। डी की एक में ज़रूरत थी, एक में ज़रूरत नहीं थी। फॉर्मूला आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, एल 84 है, डी 7/2। डी को कैसे दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको वो और एक बार बता देता हूँ। आप ये 10.5 है, आप 14 में से माइनस कर लो ना, 14 में से tan 1/2 माइनस करिए, या आप बोल के देख लो 14 में से, हिंदी में बोल के देखो 14 में से 10.5 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा, आप कहोगे 3.5 बचेगा, 3.5 बचेगा। अब 3.5 को कैसे लिख सकते हो, 3.5 कितना होता है, आप कहोगे 7/2 होता है। ये एक नॉलेज होती है जो आप सीखोगे धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको है ना, देखो आपको डेसिमल में चीज़ें है ना मुश्किल रहती हैं, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। डेसिमल में कोई भी चीज़ होगी या मल्टीप्लिकेशन कर रहे होगे, आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जिससे आपको ईजी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन करने में, नहीं तो डिफ़िकल्ट लेवल इंक्रीज़ हो जाता है डेसिमल में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे। अब ये भी सोच सकते हैं 10.5 में से मैं 7 माइनस कर रहा हूँ तो 3.5 बचेगा। 3.5 फ्रैक्शन में कितना होता है, 7/2 होता है। इस चीज़ को भी आप सोच सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक बुक भी लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल ने लिखी थी ये बुक, अमेज़ोन पे बहुत बिकी थी ये बुक, ठीक है। तो ये बुक से भी आप पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मुझे n निकालना है। मैंने n निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 अलग से। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी थी आपको हो गया 84 थी। इजी इजी हो जाता है ये हमारे लिए। 84 माइनस a कितना है आपको हो गया 7 है, d कितना आया 7/2 आया, और प्लस 1 यहाँ लिख देंगे। अब 84 माइनस 7 बताइए कितना होगा आपको हो गया 84 माइनस 7 77/7/2 प्लस 1, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये कटेगा 11 पे, क्यों 7 11 जा 77, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। n की वैल्यू 23 आ गई। अब आप सम का वो वाला फॉर्मूला लगाना जिसमें l यूज़ हो रहा हो, क्योंकि l गिवन है ना, n/2 a प्लस l। ठीक है, अब करें स्टार्ट, सम तो निकालना था। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखना जो आप निकाल रहे हो। सम कितनी एपी टर्म्स का निकाल रहे हो, आप कहोगे 23 टर्म्स का निकाल रहा हूँ जी मैं सम, इज इक्वल टू 23/2। ए कितना है 7, एल कितना है 84 गिवन है। 84 प्लस 7 आप कहोगे 91 इंटू 23/2। बस अब आप इसको कर लीजिए, आपका आंसर है। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डिवाइड बाय 2 रख लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बताइए आपको समझ में आ गया? आई थिंक आ गया होगा, इजी है। आप चाहो तो वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम डिफ़िकल्टी लेवल को कम करने की कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, आप कर लोगे। मैं थर्ड करा देता हूँ आपको। अब इसमें मुझे क्या है, एन तो निकालना ही पड़ेगा, आपको पता है। पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, a -5 आ गया, डी तो हमें निकालना पड़ेगा, l -230 आ गया। ये दो चीज़ गिवन है, डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलता है, -8 -5, तो डी कितना आ गया -3। अब हमें n निकालना है, n कैसे निकलेगा, अब बताइए n कैसे निकलेगा। n इज इक्वल टू l कितना है -230 माइनस a कितना है -5, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय डी कितना है, अभी डी कितना आया था -3 आया था, प्लस 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब चीज़ों को। ठीक है, अब -230 तो -225 डिवाइड बाय -3 प्लस 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कटेगा, कितने पे कटेगा 3 7 जा 21, 1 5 3 5 जा 15, n कितना आ गया 76, क्योंकि n एक पॉजिटिव संख्या है, नेगेटिव नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, n कितना आ गया 76 आ गया। अब n 76 आ गया, आप वैल्यूज पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए n कितना आ गया 76 आ गया। अब आप फॉर्मूलाज में जो ये फॉर्मूला यूज़ किया, आप इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए और वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट होंगी और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लीजिए, अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड कराऊंगा। ठीक है, कीजिए।